व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कठिन शब्दार्थ, समाज में विशेष कार्यों को प्रोत्साहन देना, अस्वीकारना, किसी सिद्धांत को न स्वीकारना। रोकथाम, प्रारंभिक अवस्था में ही रोक लगाना। परिपूरक, दो वस्तुओं की एक दूसरे पर निर्भरता। पद चिन्ह, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का अनुसरण। प्रेरणा, प्रोत्साहन, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साहवर्धन। काउंसलर, जो आपको सलाह देता है। सत्य है कि आपका व्यक्तित्व स्वयं बोलता है। अपने बालक के व्यक्तित्व विकास के लिए आपकी सक्रिय भूमिका न केवल आवश्यक है बल्कि महत्वपूर्ण भी है। लक्ष्य के प्रति प्रेरणा, यह विभिन्न लक्ष्यों से जुड़ी है। सामान्यतः यह वह क्रियाकलाप है जो बच्चे को पढ़ाई, खेल और अन्य दूसरी गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए आवश्यक है। बच्चे को पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रेरणा और लक्ष्य प्राप्ति एक दूसरे के पूरक हैं और सफलता की कुंजी हैं। यह मस्तिष्क को कार्य करने के लिए शक्ति देता है, चाहे वह खेलना हो या पढ़ाई करना। संतुष्टि सफलता से प्राप्त होती है, जो व्यक्ति के जीवित रहने की आशा है। रुचि, यह हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। अधिक रुचि का अर्थ है ऊर्जावान व्यवहार। यह मनुष्य के व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करता है। इसलिए अच्छा है कि बच्चों में पुस्तकों और खेल के प्रति रुचि उत्पन्न की जाए। यह प्रारंभिक आयु में ही शुरू करनी चाहिए। इससे पढ़ाई और खेल में बहुत सहायता मिलती है। इस विषय में मनुष्य की क्या प्रवृत्ति है? यह हमारी प्रकृति है कि जिस काम में हमें आनंद और रुचि होती है, हम वही कार्य करते हैं। मनुष्य उन कार्यों से दूर रहता है जिनमें पीड़ा होती है। शिक्षक शिष्य संबंध, सीखने की सही प्रक्रिया के लिए शिक्षक और शिष्य के बीच मित्रवत संबंध होने चाहिए। उनका संबंध हार्दिक होना चाहिए। इससे शिक्षण का प्रभाव बढ़ता है। विद्यार्थी ऐसे वातावरण में ही सीखते हैं। शिक्षक को जानना चाहिए शिष्य की सामाजिक पृष्ठभूमि, शिष्य के अभिभावक, शिष्य के परिवार के दूसरे सदस्यों को। विद्यार्थी को चाहिए शिक्षक में विश्वास, शिक्षक के प्रति आदर, आज्ञा पालन। शिष्य के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने शिक्षक के पद चिन्हों पर चले। इससे सीखना और सिखाना सरल हो जाता है। सामंजस्य, यह समाजीकरण का महत्वपूर्ण भाग है। यह बालक के सामाजिक विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। सामंजस्य का अर्थ है समझना। अभिभावकों का भी कर्तव्य है कि शिक्षक के साथ साथ वे भी अपने बच्चे के साथ प्यार से व्यवहार करें। बच्चों को जीवन का मूल्य समझना चाहिए। इनमें धार्मिक और नैतिक दोनों ही मूल्य आते हैं। समाज के निम्न व उच्च वर्ग के बच्चे, जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, ऐसे परिवार के बच्चों को अधिक देखभाल की जरूरत है। ऐसे बालक कम उम्र में ही अभावों का सामना करते हैं। ऐसे बच्चे अधिकतर अपराधों और अवैध गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। क्योंकि समाज द्वारा निरंतर उनका शोषण होता है, इसलिए वे बदला लेने के आदी हो जाते हैं। ऐसे वर्ग में आते हैं बाल मजदूर, गली के बच्चे, झुग्गी झोपड़ियों के बालक, विद्यालय छोड़ने वाले। ऐसे बालक सामाजिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। सामान्यतः उनका विश्वास अविकसित होता है, जिससे वे विरोधी स्वभाव के हो जाते हैं। इसके कारण उनका व्यक्तित्व विद्रोही हो जाता है। पीड़ित और परेशान परिवार। परेशान परिवार वे हैं जिनमें माता पिता होते हैं असंतुष्ट, तलाकशुदा या अलग, बेरोजगार, दुखी, गरीब। ऐसे परिवारों के बच्चों को शिक्षक व मित्रों से अधिक प्यार व समझ की आवश्यकता होती है। ये बच्चे पिता के प्यार, देखभाल या नियंत्रण में नहीं होते। ये वर्ग धनी परिवार के बच्चों से मित्रता करते हैं।
यहाँ तक कि संपन्न परिवारों में भी माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं होता। ऐसी समस्या का समाधान यह है कि विद्यालय इन मुद्दों को उठाए और माता पिता व बच्चों को सलाह दे। ऐसे बच्चों की विशेष देखभाल की जानी चाहिए। इससे वे अच्छे और आत्मविश्वासी मनुष्य बनते। व्यक्तित्व का विकास।